सो हाय हेलो। आज से हम रिव्यूज़ लेना शुरू करेंगे, ठीक है। डे वाइज मैं पर वीक 2 रिव्यूज़ तो अपलोड करूँगी ही करूँगी, ठीक है। तो आप वो सुनना, तो क्या होगा ना कि आपको रिव्यूज़, बहुत कम लोग होते हैं जो रिव्यूज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने में इंटरेस्ट होता है। सो फर्स्ट रिव्यू लेते हैं हम, ठीक है। हुआ क्या था, एक लड़की थी तो उसका ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। कुछ 9 to 10 months या 1 year हो गया था उसके ब्रेकअप को। एंड वो मेरे पास आई थी कुछ 6 to 7 months बाद में। एंड उसने मुझे बताया, उसने मुझसे सबसे पहले तो कॉल कंसल्टेशन लिया था। तो उन्होंने मुझे बोला है कि वो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, बट उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब सब उनको बोल रहे थे कि 24 आवर्स में रिजल्ट हो जाएगा, 48 आवर्स में रिजल्ट हो जाएगा, 72 आवर्स है, 11 days 12 days इसमें उसको रिजल्ट मिल जाएगा, बट नहीं मिला। फिर जब वो मेरे पास है तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम जल्दी से पॉसिबल नहीं होती है। हर चीज़ के लिए पेशेंस लगता है, हर चीज़ के लिए सब्र रहना चाहिए, डेस्परेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहिए। डेस्परेशन एंड एक्सपेक्टेशंस का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि डेस्परेशन एंड एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हमको, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या ना कि वो मेरे पास में आई एंड फिर मैंने उसको अपने रिचुअल्स करवाए। मतलब तब ऐसा था कि मैं खुद कुछ भी नहीं करती थी, मैं सब कुछ मेरे क्लाइंट्स लोगों से ही करवाती थी कि आप ही करो सब कुछ एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा कि खुद पर ट्रस्ट करो एंड करो सब कुछ एंड रिजल्ट मिल ही जाएगा। फिर बाद में मुझे क्लाइंट्स लोगों ने इंसिस्ट किया कि मैम आप हीलिंग करते हो तो आप हीलिंग भी क्या करो, एंजल थेरेपीज भी क्या करो, क्योंकि आप करते हो। तो फिर मैंने करना शुरू किया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया था। बट पहले मैं प्रीफर करती थी कि आप खुद सब कुछ करें एंड आपको खुद रिजल्ट मिले। मैं सिर्फ गाइड करती थी। मैं जैसा जैसा बताती थी वो लड़की वैसा करती थी, ठीक है। बट उसको पहले उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको समझाने में, करने में कि इंटरेस्ट लाओ, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं रखेगी ना, हैप्पीनेस नहीं रखेगी प्रोसेस करते टाइम, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। एंड मेरा जो भी प्रोसेस होता है रिचुअल्स का, वो सब कुछ पॉजिटिविटी से बेस्ड होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, रिज़ल्ट नहीं ही मिलता है। उसमें कुछ भी निगेटिव अगर आपने सोचे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। सब कुछ पॉजिटिविटी से बेस्ड होता है। तो मुझे उसको समझाने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सिचुएशन वैसा था कि बहुत टाइम हो गया है, कांटेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान निगेटिव हो ही जाता है ना। जो भी हुआ तो उसने किया। एंड उसके बाद में मैंने उसको बोला था कि इतना इतना टाइम तुमको लगेगा रिजल्ट मिलने में। तो उन्होंने करती थी सब कुछ। एंड अगर आप लोग भी आगे जाके रिचुअल्स अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। कैसा है कि मैं आपको गाइड कर दूंगी कि पॉजिटिव कैसे रहना, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन ऐसा होता है। अगर आप मेरे पास सोल्यूशन के लिए आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप निगेटिव हो, आप में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपका सिचुएशन निगेटिव चल रहा है। आप या तो ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो। जो भी आपका निगेटिव सिचुएशन चल रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ही आप मेरे पास आ रहे हो, है ना। कोई भी इंसान एकदम से पॉजिटिव नहीं होता है। आपको मैं उस सब का ट्रेनिंग देती हूँ अगर आप मेरे पास से करते हैं रिचुअल्स तो, ठीक है। बाकी आप हीलिंग एंड एंजल थेरेपीज भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ मैं करूँ एंड आप कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर मैं भी करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो फिर से टॉपिक पे आते हैं हम। बहुत गाइड किया मैंने उसको। उसके बाद में उसका टेक्निक्स ख़त्म हो गया। फिर उसने बहुत दिन वेट किया। मैंने जितना दिन उसको वेट करने के लिए बोला था उसने किया वैसे वेट। और वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहती थी, ठीक है। पॉजिटिव रहती थी। जो मैंने उसको फॉलो करने के लिए दिया था टेक्निक्स रिचुअल्स वगैरह वो करती थी सब फॉलो। ऐसा नहीं कि मैंने रिचुअल तो कर लिया अब मुझे क्या करना है, पर वो डेली बेसिस पे उन चीज़ों को फॉलो करती ही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कांटेक्ट किया, ठीक है। कांटेक्ट किया, उसको कॉल किया एंड उसने उससे बहुत सारी बातें की एंड इवन कमिटमेंट भी दे दिया कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा एंड ऑल, ठीक है। जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था, इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके नहीं हो रहा था, जब उसने खुद किया तो उसको वो रिजल्ट मिल गया, है ना। यही होता है कि खुद करने का पावर कुछ होता है। सब में उनका कुछ पावर होता है पर उनको वो पता नहीं होता, ठीक है। तो आप जब ये प्रोसेस करोगे ना, जब आपको फील होगा कि हाँ हम भी खुद कुछ कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपने आज इस प्रोसेस को यूज़ कर लिया अब आप कल नहीं यूज़ कर सकते।
आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सेम टेक्निक्स अप्लाई करके उन चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकते हैं, वो भी सब कुछ पॉजिटिविटी के थ्रू। कुछ भी इसमें निगेटिव नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉजिटिविटी से होता है। फिर उसके बाद में उसका टेक्निक्स ख़त्म हो गया एंड फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कांटेक्ट किया, ठीक है, कांटेक्ट किया, उसको कॉल किया एंड उसने उससे बहुत सारी बातें किया एंड इवन कमिटमेंट भी दे दिया कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा एंड ऑल, ठीक है, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था, इतने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके नहीं हो रहा था, जब उसने खुद किया तो उसको वो रिजल्ट मिल गया, है ना। सो यही होता है कि खुद करने का पावर कुछ होता है, सब में उनका कुछ पावर होता है पर उनको वो पता नहीं होता, ठीक है। तो आप जब भी प्रोसेस करोगे ना, जब आपको फील होगा कि हाँ हम भी खुद कुछ कर सकते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आपने आज इस प्रोसेस को यूज़ कर लिया अब आप कल नहीं यूज़ कर सकते। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सेम टेक्निक्स अप्लाई करके उन चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकते हैं, वो भी सब कुछ पॉजिटिविटी के थ्रू। कुछ भी इसमें निगेटिव नहीं होता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉजिटिविटी से होता है। एंड पता है क्या हुआ था कि जब इन लोग सेपरेशन में थे, वो और उसका बॉयफ्रेंड, जब ये दोनों सेपरेशन में थे तो कोई लड़की ने भी उसको प्रपोज की थी इसके बॉयफ्रेंड को, बट उन्होंने उसको मना कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बाद में बताया जब उनका कांटेक्ट हुआ कि तू नहीं थी मेरी लाइफ में एंड मुझे किसी लड़की ने प्रपोज किया था करके। सो क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी ना एंड उसको अपने बॉयफ्रेंड पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के पास जा ही नहीं पाया। पता है जब हमको आगे वाले पे ट्रस्ट होता है ना तो एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है, जिस वजह से आगे वाला किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो यही हुआ इनके साथ में भी। ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी, टेक्निक्स कर रही थी रेगुलर बेसिस पे एंड इसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट था इसके बॉयफ्रेंड पे, तो देखो उसका बॉयफ्रेंड किसी के पास गया ही नहीं, है ना। सो ये था हमारा फर्स्ट रिव्यू कि चलो सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गई, इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो गई, इतना सब हो गया बट रिजल्ट नहीं मिला। एंड जब उसने खुद कुछ ट्राई किया, खुद टेक्निक्स की, खुद पे ट्रस्ट किया उसने एंड खुद सारे टेक्निक्स एंड रिचुअल्स फॉलो किए मेरे, तो उसको सब कुछ मिल गया, है ना, जो वो चाहती थी उसको मिल गया, प्लस डबल मिला उसको, कमिटमेंट भी मिल गई। वो तो मेरे पास सिर्फ कांटेक्ट हो जाए इसलिए आई थी, बट उसको कमिटमेंट भी मिल गया। प्लस उसकी बीएफ ने उसको ये भी बताया कि कोई और लड़की ने मुझे प्रपोज की थी एंड मैंने उसको मना कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड उसको हाँ भी तो बोल सकता था ना, दूसरी लड़की को हाँ भी बोल सकता था, बट आप देखो ना ये लड़की का इसके बॉयफ्रेंड पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी था कि उसका बॉयफ्रेंड किसी के पास गया ही नहीं, है ना। सो ये था हमारा फर्स्ट रिव्यू, ठीक है। अभी मैं और भी रिव्यूज़ लाती रहूँगी। सो आई होप कि आप सब रिव्यूज़ को लाइक करोगे, पसंद करोगे, आपको पसंद आएंगे। सो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अगर आप न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो लाइक करो, ठीक है, एंड शेयर करना प्लीज़। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, मैं अपनी इंस्टा आईडी भी आपको मेंशन कर दूँगी, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लेना, प्लस मेरी बैकअप आईडी भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।